नमस्कार श्रोताओं, आप सबका स्वागत है। आज के हमारे इस प्रोग्राम का बड़ा खास प्रोग्राम है, इसको एंड तक देखिएगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट रशियन Su-75 जो इंडिया काफी बड़ी मात्रा में ले रहा है और इट इज अ वेरी गुड डील, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं। ये दिस वाज बिटवीन 1-1 बिटवीन पुतिन एंड मोदी जी। लेकिन इस डील को, ये डील हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है। एक तो 5th जनरेशन जेट्स हैं, ऊपर से पूरी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, प्रोडक्शन इंडिया में होने वाली है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू नो कि इंडिया इज बिकमिंग अ मेजर आर्म मैन्युफैक्चरर। उस दिशा में ये काफी एक बड़ा लंबा स्टेप होगा। सर, ये आपको मैं बोलने से पहले मैं खाली ये बता दूं, सर आप लोग मेरे ट्रम्प जी को बहुत गालियां देते थे, लेकिन आई वाज वेरी श्योर कि जो उसने टैरिफ लगाया है वो उड़ा देगा। उसने वही किया। हाँ, उसके भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है वो पहले से उसने डिसाइड करके रखा हुआ था सर। लेकिन ये भी उसने जब देखा कि यूरोप के साथ जो हमारा हुआ, कनाडा के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, ब्रिटेन के साथ हुआ, तो उसमें हो सकता है इसकी थोड़ी रात की नींद गायब हो गई और वो कह रहा है यार मैं तो गलत स्टेप ले रहा हूँ, काहे को इतने बड़े फास्टेस्ट इकोनॉमिकली ग्रोइंग कंट्री को मैं क्यों नाराज कर रहा हूँ जाके। तो उसने वापस रिट्रैक्ट किया है। खाली सारी चीजें हमारी इंडिया के फेवर में ही है। वो खाली एक बोले जा रहा है, सबको बोले जा रहा है कि रशियन ऑयल अब नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। हिंदुस्तान तो ये मान नहीं रहा, हिंदुस्तान ने तो कहीं भी नहीं बोला। Anyway, I think whatever is happening, it is very good, and full credit goes to Modi ji for getting deal his way. अपने टर्म्स कंडीशन पे ला रहे हैं। तो बाकी ये सर, ये Su-75 की डील तो Su-57 की डील तो सोने पे सुहागा है। इट विल बी वेरी गुड। फिफ्थ जनरेशन प्लेन हमें मिलेगा, और जो हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट अभी है in times to come also, it will fulfill it and it will be wonderful. देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ऐसा है कि पुतिन आए थे इंडिया के अंदर समिट के लिए, क्योंकि ये समिट एक बार इंडिया में होती है, एक बार रशिया में होती है। तो दिसंबर 2025 में आए थे और वहां पे बहुत से एग्रीमेंट किए गए। ये भी कहा गया कि उनके 3000 सोल्जर इंडिया के अंदर रहेंगे। वो एक्चुअली टेक्निकल लोग होंगे जो हमारी चीजों की मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी की जान को खतरा था। इसलिए यूएस ने रशिया ने कहा कि हम आपके पीएम की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये काम था। लेकिन जो पीएम मोदी और पुतिन की डील हुई, उसकी किसी को हवा ही लगी। अंदर अंदर क्या हुआ, पुतिन ऐसे तो आए नहीं थे, गप्पे मार के चले गए। पुतिन आए थे डिफेंस डील करने, दूसरे भी इश्यूज डिस्कस किए गए थे। लेकिन उसके बाद जर्मनी के चांसलर इंडिया के अंदर आए और उन्होंने एक डील की हमारे साथ, $10 बिलियन की, 6 सबमरीन की। फिर फ्रांस के साथ जो डील थी हमारी 114 रफाल की, उसका सारा डिटेल बाहर आ गई कि 114 रफाल से प्लेन ले रहे हैं जो 4.5 जनरेशन के प्लेन्स हैं, और साथ में सोर्स कोड भी देने को तैयार हो गया फ्रांस। साथ में फ्रांस ये भी तैयार होगा कि इनको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब कोई प्लेन या कोई चीज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती है विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, तो महंगी पड़ती है। लेकिन बाद में इसका फायदा होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। हमें इंजन भी ले रहे हैं उनसे, इंजन भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे जो हम फ्रांस से ले रहे हैं। उससे क्या है कि हमारे को जो फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम वो नहीं आती, हमें और भी इसको इंक्रीज करना है तो भी इंक्रीज कर सकते हैं। सोर्स कोड से होता है कि हम जो इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं अपने, वो लगा सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास इक्विपमेंट थे नहीं, आज हम बड़ी से बड़ी मिसाइलें बना रहे हैं। तो इसके बाद जब सारी डील डिस्क्लोज होगी तो ये भी डिस्क्लोज हो गया कि हम शायद और भी लेंगे। फ्रांस से रफाल जो लेंगे 114 के बाद और भी ले सकते हैं 2 स्क्वाड्रन्स। एक स्क्वाड्रन के अंदर 16 से 18 प्लेन होते हैं। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया के अंदर आ रहे हैं फरवरी के अंदर, और उनके साथ डील के अंदर साइन किया जाएगा और सारी की सारी डिटेल सामने आ जाएगी। और ये जो डील है ये है वर्थ 36 करोड़, और महंगी इसलिए है कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। अगर उसके अंदर कोई चीज कोई गड़बड़ होती है तो इंडिया के अंदर ठीक की जा सकती है, मेंटेनेंस यहाँ की जाएगी, एयर फ्रेम इंडिया के अंदर बनेगी, तो सारा काम इंडिया के अंदर होगा। हमें लोगों को जॉब भी मिलेगी। जब जॉब मिलती है लोगों को, उससे भी फायदा होता है, उनके ऊपर टैक्स लगता है, वो भी गवर्नमेंट के पास आता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। तो इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन वो महंगा हमें सूट करता है। टेक्नोलॉजी मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम फ्यूचर के अंदर जो डील करनी होगी उससे फायदा होगा। तो इसी तरीके से एक रशिया के साथ डील को इस टाइम पे आउट हो गई है कि इंडिया 5th जनरेशन Su-57 ले रहा है रशिया से। और ये डील ट्रम्प के जो एग्रीमेंट हुआ है FTA का, उससे पहले हुई थी कि हम
50 इंच से फाइटर जेट ले रहे हैं रशिया से, बहुत बड़ी डील है। और ये जो प्लेन्स हैं ये वो एक्चुअली 2 स्क्वाड्रन वो हमें देगा फ्लाइंग कंडीशन के अंदर। उसके अंदर क्या है, जो भी इक्विपमेंट लगे होंगे वो इंडिया के अंदर आ जाएंगे, साथ में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी, सोर्स कोड सब कुछ होगा। उनकी स्क्वाड्रन के अंदर जो प्लेन्स होते हैं वो होते हैं 20, यानी कि 40 प्लेन मिलेंगे हमको, जिससे क्या है कि हमारी जो शॉर्टेज है वो पूरी हो जाएगी और फिर जनरेशन का फाइटर जेट आएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो जब पाकिस्तान के F-16 आए तो हमारे पास कोई प्लेन नहीं था उनको प्रेजेंट करने के लिए। रफाल की डील हुई थी लेकिन प्लेन आए नहीं थे, तो हमने मिग 21 बिसन जो पुराने प्लेन थे 40-50 साल पुराने वो सामने खड़ा कर दिया। तब भी हमारे जो पायलट थे अभिनंदन, उन्होंने एक प्लेन गिरा दिया, दूसरे प्लेन के अंदर उनका खुद प्लेन गिर गया और लोग कहते हैं आपने क्यों भेजा ये वाला प्लेन। हमारे पास जो Su-30 थे वो यहाँ पे यूज नहीं हो पा रहे थे किसी न किसी रीजन पे। फिर जो मिराज थे उनकी रिपेयर चल रही थी, उनको अपग्रेड किया जा रहा था, उसको भी लगा पा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने उस टाइम पे कहा था कि हमारे पास अगर रफाल होते तो हमें ये सिचुएशन न फेस करनी पड़ती। और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो रफाल भी यूज किए, बड़े इफेक्टिव थे। रफाल इंडिया के अंदर खड़े होकर के मिसाइलें फेंक रहे थे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के जो भी सिचुएशन थी या टारगेट थे वहां पे स्ट्राइक किया जा रहा था। अब इंडिया के पास और भी रफाल आ रहे हैं, लेकिन जब Su-57 आएगा जिसकी रेंज भी ज्यादा होगी और इसके अंदर लगी होंगी R-37 मिसाइल, जो रशियन मिसाइल है उनकी रेंज है 400 किलोमीटर की, जबकि रफाल के अंदर जो मिसाइल लगी है मेटेओर उसकी रेंज है 200 किलोमीटर की। यहाँ पे कोई डिस्प्यूट चल रहा था आपस के अंदर। इंडिया ने कहा कि हमें अपना रडार चाहिए, हमें रशियन रडार नहीं चाहिए। तो रशियन कहते हैं कि प्लेन हम दे रहे हैं, आप रडार अपना लगाओगे। तो इंडिया कहता है भाई आपको इससे क्या दिक्कत है, जो आप हमारा जो रडार है AS रडार है वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट पे ज्यादा सूटेबल होगा। तो रशिया ने कहा भाई आपने जो करना करो। तो अल्टीमेटली क्या है कि 2 स्क्वाड्रन यानी कि 40 प्लेन आएंगे हमारे पास। डील साइन होने के कुछ ही महीने के बाद फिर इंडिया के अंदर 7 स्क्वाड्रन बनेगी, 5 स्क्वाड्रन इंडिया के अंदर बनेगी। 5 स्क्वाड्रन का मतलब है कि 100 प्लेन इंडिया के अंदर बनेंगे, सोर्स कोड होगा, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी, सब कुछ होगा। और हो सकता है कि इंडिया को जरूरत पड़े तो इसके बाद और भी प्लेन बना सकती है। हमने जब Su-30 MKI की डील की थी रशिया के साथ तो इनिशियल डील थी हमारी 140 फाइटर जेट की, जिनमें से 50 फाइटर जेट हमारे पास रशिया ने भेजे थे, बाकी हमने लोकल प्रोडक्शन की थी। फिर इनको हम अपग्रेड भी कर रहे हैं, इनको नासिक के अंदर अपग्रेड किया जा रहा है। 4 जनरेशन के थे, अब इसको 4.5 जनरेशन के बना रहे हैं। और अब हमारे पास जो Su-30 MKI है वो है 270 फाइटर जेट। और यही पॉसिबल है कि इसके बाद अगर हमें Su-57 की अपग्रेडेशन करनी होगी या इसके अंदर और ज्यादा प्लेन बनाने होंगे तो खुद बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर खोल रहे हैं। रशिया ने कहा कि जो नासिक के अंदर प्लांट है जहां Su-30 MKI को अपग्रेड किया जा रहा है वहां पे आप Su-57 बना सकते हो। 50% मशीनरी वही होगी, बाकी हम वहां से भेज देंगे। तो इससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी और इससे बाकी फायदे भी होंगे। फिर इंडिया कुछ अपनी मिसाइलें लगाना चाह रहे हैं इसके अंदर तो हम वो भी लगा सकते हैं। उससे क्या है कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचती है। फिर ये क्या है कि इसमें हमें पूरी ऑटोनॉमी होगी, क्या भी सब चीज लगाएं इसके अंदर, क्या हम जो अपने मिसाइलें हमारे पास जो ब्रह्मोस है वो लगाए, क्या लगाएं। फिर DRDO का जो उत्तम AES रडार है वो इसके अंदर लगाया जाएगा, जो इसकी 5th जनरेशन को और ज्यादा अपग्रेड करेगा। और जब इंडियन यहाँ पे मिसाइल लगाई जाएगी तो उसके बाद ये जो फाइटर जेट है ये और ज्यादा इंप्रूव होगा देन F-35 जो अमेरिकन फाइटर जेट है। क्योंकि अमेरिका ने हमको कहा था कि हम आपको F-35 देंगे, जब ट्रंप ने शुरू में कहा था कि हम इंडिया हमसे F-35 खरीदे, इंडिया ने कहा हम देखेंगे सोचेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, सोर्स कोड भी नहीं देंगे। तो इंडिया चुपचाप बैठा रहा। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया ने डील साइन कर दी, और तब डील साइन की जब ट्रंप सोए हुए थे, और जब सामने आया तो उससे पहले इंडिया ने डील को ओपन कर दिया। और जब ट्रंप आए कि हाँ डील हुई हमारी FTA की, तो उस टाइम ये भी बात हुई कि हम F-35 नहीं लेंगे, लेकिन हाँ हम दूसरे प्लेन लेंगे आपसे जो हमें है, जैसे P-8I जो एंटी सबमरीन प्लेन है वो हम ले लेंगे आपसे। वो हम मांग रहे थे USA के हमें दे दो, हमारे पास 12 P-8I हैं लेकिन हम 10 और लेना चाहते हैं। लेकिन US ने कहा इसकी कॉस्ट तो 50% और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे 50% टैरिफ लगा हुआ था। लेकिन अब सस्ता हो गया तो अब हम इनसे P-8I लेंगे और बाकी चीजें लेंगे वो लेंगे हम US से, क्योंकि अब हमारे रिलेशन नॉर्मल हो गए जब से हमारे पे टैरिफ हट गया। और जो इसका लोकल कंटेंट होगा Su-57 का वो होगा 60%। तो इससे क्या है कि हमारे लोगों को नौकरियां मिलेगी,
जब इसके अंदर लोकल कंटेंट लगेंगे तो कम से कम आप 200-300 कंपनियां ऐसी होंगी इंडिया के अंदर जो इनके पार्ट्स बनाएंगी, तो वहां पे लोगों को नौकरी मिलेगी, वो भी प्रोडक्शन का काम किया जाएगा, उससे क्या है कि इनकम भी होगी लोगों के पास और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। साथ में हम अगर प्लेन अपने कंट्री के अंदर बनाएंगे, जो इस प्लेन की कॉस्ट है वो है $80 मिलियन की, एक प्लेन की रफ मिलेगा, बाकी जितने इक्विपमेंट लगाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम प्लेन को खुद मैन्युफैक्चर करेंगे और 100 से ज्यादा प्लेन होंगे तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी टू $50 to $60 मिलियन हर एक प्लेन की, यानी कि $20 मिलियन हर एक प्लेन सस्ता हो जाएगा। और SU-57 इसके अंदर लगा होगा AL-41F1 इंजन, टर्बोफैन होगा इसके अंदर। और रशिया ने यह भी कहा कि इसके बाद एक और हमारे पास इंजन है इज़डेलिया 30, जो फ्यूचर के SU-57 में लगेगा, और आपको जरूरत तो वो लगा लेना, तो जरूरत पड़ेगी तो वो भी लगा लेंगे, जो इसका इम्प्रूव फंक्शन है, जो इसका इम्प्रूव वो है। और इसकी जो लोकलाइज प्रोडक्शन होगी, जो हम लोकल मैन्युफैक्चर करेंगे, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे हाई स्किल की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यानी कि लोगों को सिखाया भी जाएगा और उनको नौकरी भी मिलेगी, और वो मिलेगी जो बड़े स्किल्ड लोग होंगे। इससे क्या है कि फ्यूचर के अंदर हेल्प मिलेगी, इसकी रिपेयर होगी उसके लिए भी हमें हो जाएगा। फिर इसकी वजह से जो हमारी एयरफोर्स है उसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस टाइम पे हमें जो मेन चिंता है वो है चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट की J-20 उनके पास है। उनके पास 300 J-20 है, वो पाकिस्तान को बेचने के चक्कर में भी है। अगर हमारे पास SU-57 होगा तो हम पाकिस्तान को भी झटका दे पाएंगे, क्योंकि SU-57 J-20 से ज्यादा अच्छा है, और चाइना को भी सोचना पड़ेगा इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए, कुछ हमारी तरफ एक्शन लेने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी एक नासिक के अंदर प्रोडक्शन लाइन है जहां पे SU-30 MKI को प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि उसको रिपेयर किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, उसी को यूज किया जाएगा SU-57 के द्वारा। इसकी वजह से क्या है कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारे पास मशीनरी सब कुछ है, आधी मशीनरी आएगी यूएस रशिया से, और सारा का सारा यहाँ चलता रहेगा। और दूसरा फायदा इसके अंदर क्या है कि जब लोकल मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि जो अमेरिका सैंक्शन लगाता है, जब हमने S-400 मिसाइल ली थी $5.4 बिलियन पे रशिया से, 5 बैटरी ली थी, 3 तो मिल गई, बाकी 2 तो मिली नहीं, क्योंकि रशिया के का वार चल रहा यूक्रेन से। तो रशिया ने भी प्रॉमिस किया कि बहुत जल्दी हम आपको वो भी दे देंगे। ये बात भी पुतिन से हुई थी जब इंडिया के अंदर आए थे। तो इस एक और प्रॉब्लम ये होगी कि उसके टाइम पे हमको धमकी दी गई थी तुम्हारे पे सैंक्शन लगा देंगे। तो अगर ये प्लेन इंडिया के अंदर बनेंगे तो अमेरिका की जो धमकी होती है कि कैटसा लगा देंगे, वो भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये प्लेन इंडिया के अंदर बनेंगे। इंडिया के अंदर प्लेन बनने से कई फायदे ये हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे लोकल जो आर्म्स है वो इंडक्ट कर सकेंगे, लोकल मेंटेनेंस हो सकेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, पैसा बचेगा, और साथ में हम इनको अपग्रेड करेंगे। हमें फ्यूचर में SU-57 बना चाहिए तो वो हम यहाँ पे बना पाएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि सबसे अच्छी डील है ये जो इंडिया ने रशिया के साथ साइन किया। और सिर्फ ये बात नहीं है, मैं थोड़ा सा और भी बता दूं कि 200 हेलीकॉप्टर इंडिया ले रहा है या बना रहा है इंडिया के अंदर, जो रशियन हेलीकॉप्टर है, कमोव हेलीकॉप्टर। पहले भी उसकी बात हुई थी, लेकिन बाद में डील कैंसिल हो गई, क्योंकि उसके पास जो इंडिजिनियस कंटेंट है वो 60% से कम था। हम जो भी सामान ले रहे हैं हमें कम से कम जो लोकल कंटेंट है वो चाहिए 60%। 60% का मतलब है कि यहाँ पे जो लोकल सामान होगा उससे हमारे लोगों को जॉब मिलेगी, उससे हमारे लोगों का पैसा मिलेगा, उससे फैक्ट्रियां चलेंगी। तो इसलिए इंडिया इस चीज पे इंसिस्ट करता है। और दूसरा काम इंसिस्ट करता है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि चीज इंडिया में बनेगी तो हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारा वार चलता किसी के साथ तो हमें रशिया से नहीं कहना पड़ेगा कि ये मिसाइल दे दो, वो दे दो। हमारी अपनी मिसाइल्स होंगी, हमारा अपना रडार होगा, हमारे अपने एयरफ्रेम्स होंगे। तो इंडिया इसी में काम कर रहा है। अब देखिए, एक तो हम 114 फाइटर जेट की डील्स फाइनल कर चुके हैं फ्रांस के साथ, 40 और उनसे ले रहे हैं फाइटर जेट, 154 हो गए। उसके बाद हमारे 26 का हमने वैसे डील किया रफाल एम की हमारी नेवी के लिए, 36 हम पहले ले चुके हैं। तो इंडिया के पास करीब करीब 200 फाइटर जेट होंगे जो रफाल के होंगे। और इसीलिए फ्रांस मान गया कि इसकी लोकल प्रोटेक्शन करो, कोड भी ले लो, सोर्स कोड भी ले लो, और जो चाहिए वो ले लो, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी डील है जो इंडिया के साथ कर रहा है। और जब कोई इंडिया के साथ डील करता है तो उसकी मार्केट बनती है। जब इंडिया के साथ रफाल की डील हुई थी तो उसके बाद इंडोनेशिया ने इनसे रफाल लिए, यूएई ने लिए, और बहुत सी कंट्री ने लिए। आज अगर इंडिया SU-57 लेता रशिया से, जो पहला कंट्री होगी जो इनके SU-57 लेता है, तो इनके SU-57 और कंट्रीज भी लेंगे। रशिया अपने आप को एंटर करना चाहता है डिफेंस मार्केट के अंदर। आजकल जो यूएस की जो डिफेंस मार्केट है वो है 46% ऑफ द वर्ल्ड, और इसको रशिया चैलेंज करना चाहता है इंडिया के थ्रू। हाँ, आप बात कीजिए सर। अभी जो पिछले 7-8 दिन में डील्स हुई हैं उसकी वजह से हमारे
शेयर मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आया। वर्ल्ड मार्केट में भी हमारी बहुत वैल्यू, हमारे जितने शेयर्स हैं काफी उठे हैं यहाँ पे। तो दैट शोज कि हिंदुस्तान एकदम सही दिशा में जा रहा है और हिंदुस्तान का रेलेवेंस आज ग्लोबली बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और स्टेबिलिटी की बात है सर, मतलब मोदी जी दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं और उनके आगे एक बैठा है का अपना जोकर, जिसका नाम है पप्पू, जिसका नाम है क्या नाम है सर, राहुल गांधी। हाँ। वो मतलब वो ही इज मेकिंग श्योर कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी भारत कांग्रेस मुक्त हो जाए। मतलब इतनी गलतियां कर पार्लियामेंट में, क्या बेवकूफियों वाली बात कर रहा है। मैंने किसी ने कुछ लिख दिया है, कहीं पब्लिश नहीं हुआ है, उसको डाल रहा है, उसको बोल रहा है, सारे रूल तोड़ रहा है, लेकिन मैं तो बोलूंगा जाके। और फाइनली पार्लियामेंट नहीं कर पाया जाके, और पार्लियामेंट वालों ने मना कर दिया उसको। तो ये तो क्या है कि हिंदुस्तान की स्टेबिलिटी और इम्प्रूव होती है ना, जो दुनिया देख रही है आज, बेसिकली वो देखना चाहते हैं। और क्या है कि एक दो कुत्ते हैं हमारे आजू बाजू में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो बीच बीच में भौंकते रहते हैं, उससे कोई हमारे को फर्क नहीं पड़ना वाला। हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी डर के मारे भौंक रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी डर के मारे भौंक रहे हैं आके। सो आई थिंक इंडिया इज ऑन द राइट पाथ। दिशा दशा दोनों इनकी खूब अच्छी है और शेयर मार्केट हमारा ऊपर उठ रहा है। एंड आई एम श्योर जो एक सपना है मोदी जी का कि 2047 में भारत को एक सुपर पावर बनाने का, आई थिंक अर्लियर वो अभी उससे भी जल्दी वो अचीव कर लेंगे। उदय, बेसिकली आपने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन एक मैं बात आपको कह दूं, जो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है एफटीए का यूएस के साथ, यूएस भी हमारे पास आया, जो हमको धमकी देता था कि तुम्हारे को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी जीरो है, जिसको पप्पू सपोर्ट करता था, वो आज हमारे साथ एफटीए करके साइन करके चला गया। और जिसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, उससे पहले एक फादर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, उससे पहले एक मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट साइन किया था यूरोपियन यूनियन ने, उससे पहले और कंट्री से एग्रीमेंट साइन किया था। आज फ्रांस हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि आप रफाल ले लो। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आ रहा है कि हम आपको बेचना चाहते हैं यूरेनियम, 3 बिलियन, और जितने भी टेररिस्ट ग्रुप बैठे हैं वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं, उनको धमकी दी जा रही है, उनका नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आज हमने बहुत बड़ी डील की बात की है जो SU-57 इंडिया ले रहा है, क्योंकि हम बहुत देर से देख रहे हैं कि SU-57 का नाम क्यों नहीं आ रहा, क्या गवर्नमेंट लेगी नहीं लेगी, क्योंकि रफाल लिए तब भी आप नाम चुप हो गया कि SU-57 की बात नहीं हो रही। हम ये भी सोचते थे 2 या 3 स्क्वाड्रन आएगी, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि 2-3 स्क्वाड्रन आएंगी, लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि 2 स्क्वाड्रन तो यानी कि 40 एयरक्राफ्ट तो हमें वर्किंग कंडीशन में डिलीवर किया जाएंगे, फ्लाइंग कंडीशन में। उसके बाद इंडिया प्रोक्योर करेगा 100 मोर। साथ में देखिए पहला इन्होंने टेस्ट कर लिया अमेरिका, रशिया ने अपनी S-500 मिसाइल को इन्होंने इंडक्ट कर लिया अपनी आर्मी के पास, वो भी उसको यूज करने लगे और बहुत जल्दी इसको ऑफर किया जाएगा इंडिया को। साथ में एक और बात बता दूं, जाते जाते छोटी बात बता दूं कि SU-154 एक बॉम्बर है जो रशिया ने ऑफर किया, वैसे वो बॉम्बर इंडिया के अंदर बन रहा है, उसका काम शुरू हो चुका है। रशिया के साथ जो डील होती है चुपचाप हो जाती है, बॉम्बर इंडिया के अंदर बन रहा है, और ये बॉम्बर इतना एमुनिशन ले जा सकता है कि एक चक्कर में पाकिस्तान के ऊपर पूरे एरिया में बम्बार्डमेंट करके आ सकता है। 10 बॉम्बर इंडिया प्रोक्योर कर रहा है रशिया की मदद से। साथ में मिसाइलें ले रहे हैं, साथ में डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, साथ में S-350, अब S-400 तो रशिया दे नहीं रहा, उसने कहा हमारा तो वार चल रहा है, वार खत्म होते हैं हम आपको वो भी दे देंगे। S-350 इन द मीन टाइम आप ले लीजिए, जिसकी रेंज है 350 किलोमीटर की और जो ड्रोन्स के खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो हमें ऑफर कर रहा है, इंडिया वो भी लेगा। इंडिया इस टाइम पे, इंडिया ने अपने बजट के अंदर 15% इंक्रीज किया है, और इंक्रीज किया है मेनली पाकिस्तान को देख करके, यानी कि पाकिस्तान का बैंड बजने वाला है अगले कुछ महीनों या कुछ साल के अंदर। चाइना सेकेंडरी बात है। आज हमारा देखिए, हमारा तैयारी रहेगी तो चाइना आएगा ही नहीं, पाकिस्तान तो फिर भी गड़बड़ करता रहता है। देखो पाकिस्तान नहीं सर, वो चोरी छुपे करता है ना, वो चोरी छुपे करता है, चोरी। देखिए उदय ऐसा है, देखिए अगर हम तैयार होंगे तो चाइना नहीं पंगा लेगा, चाइना अपनी इकोनॉमी खराब नहीं करना चाहता। चाइना ने देख लिया, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था जब ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन चाइना खुद सामने नहीं आया, उन्होंने अपनी PL-15 मिसाइल को टेस्ट कर लिया। अब चाइना अपने इक्विपमेंट टेस्ट कर रहा है आपके ईरान के अंदर रशिया के खिलाफ। लेकिन अगर हम तैयार रहेंगे तो चाइना कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन अगर हम सोए रहेंगे तो चाइना आ जाएगा, अटैक करेगा हमारे ऊपर भी। सर, तो इसलिए आज हिंदुस्तान जाग गया। ठीक है, यही प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।